तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो जुड़वा भाइयों की, प्रियम और प्रीतेश। और उन्हें मिलता है एक रहस्यमयी हरा बीज। अब आगे क्या हुआ, आइए पता लगाते हैं। एक छोटा सा बीज, आखिर उसमें छिपा क्या होता है? क्या बस एक पौधा जो मिट्टी और पानी का इंतजार कर रहा है, या फिर इसके अंदर कोई बहुत बड़ा राज है? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा, रहस्यमयी हरा बीज। तो ये है कहानी के हमारे दो हीरो। एक है प्रियम, एकदम चंचल, जिसे हर चीज जानने की जल्दी रहती है। और दूसरा है उसका भाई प्रीतेश, जो काफी शांत और समझदार है। मतलब दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। देखते हैं आगे इनकी कहानी में क्या मोड़ आता है। तो बात है एक सुहानी दोपहर की। प्रियम और प्रीतेश अपने दादाजी के साथ बगीचे में खेल रहे थे कि तभी उन्हें कुछ अजीब सा दिखा। मिट्टी में से ना एक चमकता हुआ हरा सा बीज झांक रहा था, और ऐसा बीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब प्रीतेश तो ठहरा समझदार। वो सोचने लगा और उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, ये कोई मामूली बीज है या इसमें कोई जादू है? उसके मन में ना इस बीज को लेकर गजब की उत्सुकता जाग गई थी। और बस तभी उनके दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो, बीज में तो जादू होता ही है, लेकिन असली जादू तब होता है जब उसकी देखभाल की जाए। कितनी गहरी बात है ना? चलिए अब बढ़ते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, देखभाल और इंतजार की शुरुआत। फिर क्या था, दोनों भाई फौरन काम पर लग गए। उन्होंने मिलकर पहले तो नरम नरम मिट्टी खोदी, फिर उस खास बीज को बहुत धीरे से अंदर रखा और उसे प्यार से पानी दिया, मानो अपना सारा दुलार उस नन्हे से बीज में ही डाल दिया हो। अब प्रियम तो था बड़ा बेसब्र। उसे तो बस झटपट नतीजे चाहिए थे। वो एकदम जोश में बोला, देखना, कल सुबह तक तो ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। उससे इंतजार कहाँ होता था। लेकिन अगली सुबह वहां कुछ भी नहीं था। जाहिर है प्रियम का दिल तो बैठ गया। पर फिर कई दिन बीत गए और इंतजार के बाद आखिरकार मिट्टी से एक नन्हा हरा अंकुर बाहर निकला। अरे वाह, उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। अब आता है कहानी में एक नया मोड़। भाग 3, तूफान का सामना। सब ठीक चल रहा था कि एक शाम अचानक आसमान बिल्कुल काला हो गया और एक जोरदार तूफान आ गया। तेज हवा, भारी बारिश, उस नन्हे से पौधे की तो जैसे जान ही निकल गई। वो बुरी तरह हिल रहा था। सवाल ये था कि क्या वो बच पाएगा? ये सब देखकर तो प्रियम बुरी तरह घबरा गया। वो डर के मारे चिल्लाया, अरे भाई, ये पौधा तो गिर जाएगा। उसकी आवाज में अपने उस नन्हे पौधे के लिए फिक्र साफ साफ दिख रही थी। पर प्रीतेश और प्रियम, उन्होंने हार नहीं मानी। दोनों ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया। फटाफट से पौधे के दोनों तरफ लकड़ियां लगाकर उसे सहारा दिया ताकि वो तूफान से लड़ सके। तो क्या उनकी मेहनत काम आई? चलिए देखते हैं कहानी के चौथे भाग में, धैर्य का मीठा फल। और हाँ, उनकी मेहनत काम आई। तूफान तो थम गया और फिर कुछ हफ्तों बाद, अरे वाह, उस छोटे से पौधे पर ना बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। ये उनकी मेहनत और हिम्मत का सबसे खूबसूरत तोहफा था। ये देखकर दादाजी फिर मुस्कुराए। उन्होंने बच्चों को समझाया, देखा, असली जादू धैर्य और मेहनत में ही होता है। मतलब जो सब्र और लगन उन्होंने दिखाई, जादू तो असल में वो था। और इसी के साथ हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, भाग 5, असली जादू क्या है। तो इस पूरे अनुभव से आखिरकार दोनों भाई एक बहुत बड़ी बात समझ गए। उन्हें ये सीख मिली कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए वक्त लगता है, देखभाल लगती है, और सबसे ज्यादा सब्र यानी कि धैर्य रखना पड़ता है। और पता है, इस एक घटना ने प्रियम को तो जैसे बिल्कुल बदल ही दिया। उसने अपने भाई से वादा किया कि भाई, आज के बाद मैं कभी जल्दबाजी नहीं करूंगा। ये उसके स्वभाव में एक बहुत अच्छा बदलाव था। और बस इसी तरह प्रियम और प्रीतेश ने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने जाना कि हर छोटी से छोटी चीज के अंदर, ठीक उस बीज की तरह, बड़े बड़े सपने और अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं। जरूरत है तो बस थोड़े से प्यार की, थोड़ी देखभाल की और ढेर सारे धैर्य की, क्योंकि असली जादू कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी कोशिश में छिपा होता है।